Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So, today we will start our new chapter number 5, the importance of keeping sharp instruments safely. अब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाइफ है, ठीक है, उससे क्या होता है वो हमें लग सकता है। फिर सेफ्टी पिन, नेल कटर, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सब को सेफली हमें कैसे रखना चाहिए, ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो आपको ध्यान से ये सुनना है। ओके, we use sharp instruments like knives, pointed instruments, cutter, scraper, scissors, blades, needles, pins, packing needles, nail cutter, etc. for different kinds of work in our house. So ये सारी जो चीज़ें हैं, नाइव्स यानी कि चाकू, फिर पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, फिर कटर होता है, फिर स्क्रैपर जिससे हम कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स छीलते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रैपर। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में ब्लू कलर का जो है वो होता है स्क्रैपर। फिर सिज़र है यानी कि कैंची, जिससे हम चीज़ें काट सकते हैं। फिर ब्लेड्स होती हैं, निडल्स होती हैं, निडल्स यानी सुई। फिर पिन्स होती हैं, पैकिंग निडल्स होती हैं, और नेल कटर। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। डेली यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, राइट, हर रोज़ इसको यूज़ करते हैं। फॉर कीपिंग एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ दीज शार्प इंस्ट्रूमेंट्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड। तो इन सब को, ये जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब को सेफली हमें अपने घर में रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ हमने रख दिया तो ये हमें हार्म कर सकते हैं, है ना। सो इसलिए इन सब को सेफ रखने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी, ठीक है, कुछ बातें माननी होंगी। तो पहली बात है, फर्स्ट, फॉर अ न्यू मंथ्स बिफोर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स take the guidance of elders in the family and by observing them learn to use these instruments. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अगर चीज़ सीखनी होगी, ठीक है, जैसे कि नाइफ है, ओके, आपको कुछ चीज़ काटनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, अपने जो भी एल्डर्स हैं आपके घर में, जो भी आपसे बड़े हैं, वो काटते हैं तो आपको अच्छे से देखना है ध्यान से कि वो किस तरह से ध्यान से काट रहे हैं। फिर उनको देखकर आपको सीखना है, ओके, लेकिन उनके बिना आपको ऐसी ट्राई नहीं करनी है, उनके सामने ही आपको सीखना है। आपकी मम्मी या आपके पापा, उनके सामने ही आप ये सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, ओके। फिर दूसरी चीज़ है कि डू नॉट टच द शार्प एज ऑफ द ब्लेड ऑफ द नाइफ। तो नाइफ की यानी कि चाकू की जो शार्प एज होती है आगे की, यहाँ पर देखिए जहाँ पर पॉइंट किया हुआ है, उसको हम टच नहीं करेंगे। होल्ड द नाइफ फर्मली ऑन द हैंडल। हैंडल जहाँ होता है नाइफ का, चाकू का जो हैंडल होता है, वहाँ पर हम पकड़ेंगे। उसके आगे की जो एज होती है, शार्प एज, उसकी तरफ हम उसे नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। देन थर्ड, नेवर लीव द कटर ओपन। ये जो है वो कटर है और इसको हमें ओपन नहीं रखना है, बंद करके रखना है। ये भी चीज़ें काटने में यूज़ होती हैं, लेकिन इससे हमारी बॉडी का भी कोई हिस्सा अच्छे से कट सकता है। सो प्लीज़ आप इसको ओपन ना रखें, और जब तक आपको इसका यूज़ करना नहीं आता है, आप यूज़ नहीं करेंगे। और अगर यूज़ करेंगे तो किसके सामने करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने ही करेंगे। देन फोर्थ, स्क्रैप द कुकुम्बर स्लोली एंड केयरफुली विद अ स्क्रैपर। अगर आप कोई कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, ठीक है,
ककड़ी काटते हैं या फिर कोई भी और चीज़ें छीलते हैं, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप छीलते हैं तो उसको स्क्रैपर का यूज़ करके छीला जाता है और उसको ध्यान से आपको छीलना है क्योंकि ये हमें लग भी सकता है। ओके, देन फिफ्थ, डू नॉट लीव द पेयर ऑफ सीजर्स ओपन। सीजर यानी कि कैंची की जो सामने की पैर होती हैं उसको हमें ओपन खुला नहीं रखना है क्योंकि ये भी हमें लग सकते हैं। देन नंबर 6, द रेजर ब्लेड हैज़ शार्पनेस ऑन द बोथ द साइड्स। रेजर की जो ये ब्लेड होती है वो कैसी होती है, दोनों तरफ यानी कि पूरी सभी तरफ क्या होती है, एकदम शार्प होती हैं। ओके, सभी तरफ से ये लग सकती हैं। सो केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग इट। तो इसको यूज़ करने पर आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो यूज़ हैं वो हम इतने ही देखेंगे। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से आपको यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस हम बाद में सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।